Good morning, sir. Good morning. सर एसी टू भी आई होगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग तो ठीक है, मेरे सिस्टम पे तो वीडियो काम नहीं कर रहा है जी। तो 5 मिनट वेट करेगा, हम रिस्टार्ट करके देखे सिस्टम को अपना। जी सर। ओके सर। तो वीडियो नहीं आ रहा है, तो देखते हैं एक बार। ठीक। जस्ट बुला रहा था। अच्छा अभी सर आ गया। कॉपी दिखाई पड़ रहा है मेरा? सर अनम्यूट करिए। अनम्यूट किए, अगर ऐसा करेंगे तो दिखाई पड़ेगा, देखो तो। यस सर। रुक जाओ, इसको सेट करना दो। लो अब बोलो, विजिबल है? हेलो। ठीक है सर, पढ़ाइए ना। सर देखिए। देखो अब
ऑपरेटर ऑफ सी में आएगा पहला ऑपरेटर प्लस, माइनस, ये है डिवाइड, ये है बाई, ये है मॉडुलस साइन। ये आपको पता ही है एडिशन के लिए होता है, सब्ट्रैक्शन के लिए होता है, ये यूज होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए, ये डिवीजन के लिए, और इसको हम लोग कहते हैं मॉडुलस। ये एक्चुअली रिमाइंडर डिवीजन होता है। ठीक है, एक आदमी ऑन करो, हमको रिस्पॉन्स करोगे। ठीक है सर। अब यहाँ पे हम प्लस माइनस इंटू ये नहीं बताएंगे, ये तो आप लोग जानते हैं। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, दोनों ही डिवीजन का काम होता है, वो देख लोगे। जी सर। यानी सपोज हम लिखते हैं INT x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 2। दो वेरिएबल लिए हैं, इसमें एक में 5 है और एक में 2 है। अगर हम लिखते हैं 5 यानी x बाई 2, दैट मीन्स, या x बाई y ही लिखते हैं इस जगह पे, सपोज x बाई y लिखे, दैट इज 5 बाई 2 होगा। ठीक है, आउटपुट इसका डिवीजन जब करेगा, कैसे करेगा वो देखो। 2 टू ज़ा 4, रिमाइंडर 1.0, 5 टू ज़ा 10, यही आउटपुट होगा। चूंकि ये इंटीजर वेरिएबल है तो डेसिमल पार्ट को हटा देता है, ओनली आउटपुट विल बी 2। ठीक है, इंटीजर में डेसिमल पार्ट नहीं रहता है तो डेसिमल पार्ट को हटा देता है। यह है डिवीजन का काम। और ये मॉडुलस भी डिवीजन करता है, इसको रिमाइंडर डिवीजन भी कहते हैं। अगर हम लिखते हैं x मॉडुलस y, दैट इज x मॉडुलस 2, यहां पर भी 5 को 2 से डिवाइड करेगा, 2 टू जा 4, रिमाइंडर 1, ये रिमाइंडर निकलता है। दिस इज द आउटपुट, और इसका आउटपुट होगा 1, जबकि इसका आउटपुट हुआ 2। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसका, सी का, एक डिवीजन और एक रिमाइंडर डिवीजन। डिवीजन में जो भागफल आता है वो दिखता है, डेसिमल नहीं रहेगा। लेकिन जब रिमाइंडर डिवीजन करेंगे तो रिमाइंडर रहेगा, यहाँ पे डेसिमल लेकर डिवाइड नहीं करना है, रिमाइंडर जो बच गया वही उसका आउटपुट हुआ। इज इट क्लियर? Yes, sir. यस सर। ठीक, इसके बाद अब रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर में सी में लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये तो जानती हैं। ग्रेटर देन, लेस देन और ग्रेटर देन क्या होता है। लेस देन इक्वल टू साइड में इक्वल टू रहेगा। मैथ में हम लोग मैथ में लिखते हैं इस तरह से, लेस देन इक्वल टू इस तरह से लिखते हैं, लेकिन सी में इस ढंग से लिखेंगे, अलग अलग इस टाइप से लिखेंगे। ठीक है, ये मैथ का सिंबल हुआ, मैथ का सिंबल यूज नहीं करना। नॉट इक्वल टू, दिस इज नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू मैथ में भी पढ़े हैं, सी में नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन इक्वल टू दे देंगे तो नॉट इक्वल टू हो जाएगा। जी सर। ओके, और इसके साथ साथ एक और ऑपरेटर आपको मिलेगा, इक्वल टू। इक्वल टू, हाँ, इसको कहा जाता है इक्वलिटी ऑपरेटर। पेज का राइट साइड में सर नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा पेज को लेफ्ट प्रेस करें। ठीक है,
अब ठीक है सर, अब ठीक है। इसको कहेंगे हम लोग इक्वलिटी ऑपरेटर। इक्वलिटी जी सर। ऑपरेटर, इसके साथ और एक ऑपरेटर दिखा देते हैं, दोनों में कंपैरिजन दिखा देंगे। एक होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, बाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, एंड प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई इक्वल टू। यहाँ पे जो एक ऑपरेटर, इसको कहते हैं असाइनमेंट। ये है इंक्रीमेंट देन असाइनमेंट। ये है डिक्रीमेंट देन असाइनमेंट। एंड सो ऑन। तो आपको यहाँ पे एक तो सिंगल इक्वल टू दिखा है असाइनमेंट ऑपरेटर में, और रिलेशनल ऑपरेटर में डबल इक्वल टू दिखा है। ठीक है, ठीक है सर। ये दोनों में पहले डिफरेंस दिखाते हैं। इक्वल टू का मतलब होता है असाइनमेंट, और ये डबल इक्वल टू का मतलब होता है इक्वलिटी, यानी यहाँ पे कंपैरिजन होता है। ये जैसे सपोज हम लिखते हैं x इज इक्वल टू 5, यहाँ पे 5 कहाँ पे असाइन हो रहा है? x में। अगर लिखते हैं x बराबर 10, तो 10 कहाँ पे असाइन हो रहा है? x में। x में। तो यहाँ पे इक्वल टू जो है असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। जी सर। समझ में आया? अब जी सर। अगर हम ऐसे लिखते हैं if x इज इक्वल टू 5, if x इक्वल टू 5 का मतलब हुआ क्या x 5 के बराबर है? यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है। अगर x 5 के बराबर है तो ये ट्रू रिटर्न होगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न होगा। तो यहाँ पे x एंड 5 के बीच क्या होता है? कंपैरिजन होता है। अच्छा, ठीक है, तो हियर इट इज इक्वालिटी ऑपरेटर। और यहाँ पे x, यहाँ पे इक्वल टू जो है ये हो जाएगा असाइनमेंट। जी सर। तो असाइनमेंट और इक्वलिटी में अंतर बुझाया? जी सर। असाइनमेंट जहाँ पे वैल्यू रखते हैं, और इक्वलिटी ऑपरेटर कंपैरिजन करता है, कंपैरिजन क्वेश्चन पर बेस करके आउटपुट आता है इनका। जी सर। अब इस जो असाइनमेंट में प्लस इक्वल टू लिखे, माइनस इक्वल टू लिखे, दो ऑपरेटर दिख रहा है, लेकिन है ये एक ही ऑपरेटर। इसमें दो ऑपरेशन है, इंक्रीमेंट देन असाइनमेंट। यानी सपोज आई हैव एक्स दैट हैज 5 है। अगर हम लिखते हैं x प्लस इक्वल टू 2, ये प्लस इक्वल टू ऑपरेटर यूज किए हैं। इस लाइन को इमेजिन करेंगे, x इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, दैट इज x का इनिशियल वैल्यू 5 प्लस 2 दैट इज 7, यानी x में कितना आ गया? 7। यहाँ पे दो ऑपरेशन हुआ ना, पहले इंक्रीमेंट किया, इंक्रीमेंट करने के बाद उसको कहाँ पे असाइन किया? x में, हाँ या ना? इंक्रीमेंट तो जो नंबर लिए उसका भी तो हो सकता था ना, वो x का ही क्यों हुआ? लगता है मैथ से दोस्ता नहीं है क्या जी? ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये कांस्टेंट वैल्यू होता है, ये कभी चेंज नहीं होता है। और ये वेरिएबल होता है जो इसका वैल्यू चेंज हो सकता है। जी सर। ठीक है, कांस्टेंट एंड वेरिएबल ये मैथमेटिक्स का चीज है, सिंपल मैथमेटिक्स है। ये 5 ऑलवेज 5 होगा। सपोज हम लिखते हैं x इज इक्वल टू 5, फिर लिखते हैं x इज इक्वल टू 7, तो x का वैल्यू चेंज हुआ, ना कि 5 और 7 का वैल्यू चेंज हुआ। इज इट क्लियर? यस सर। क्योंकि x वेरिएबल होता है, लेफ्ट साइड वेरिएबल होता है,
उसका वैल्यू चेंज होता है। ये कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू चेंज नहीं होता है, 5 5 ही रहेगा, 7 7 ही रहेगा। जी सर। तो यही चीज की है यहाँ पे। एक्स में पहले कितना था 5, बाद में यहाँ पे कैलकुलेशन के बाद कितना आया 7। तो पहले वो इंक्रीमेंट किया, उसमें 2 इंक्रीमेंट किया, फिर जो वैल्यू आया उसको फिर से एक्स में रीअसाइन करता है। तो 2 ऑपरेशन हुआ, इंक्रीमेंट देन असाइन। जी सर। हो गया? हाँ या ना, जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करो। यस सर। सर तो एक्स का 2 वैल्यू हो गया ना, एक 5 और एक 7। गधा कहीं का 5 और 7। मैथ पढ़ाई की कुंची पढ़ाई जी। एक्स में जब चेंज हो गया वैल्यू, दोबारा उसमें ऐसा नहीं हुआ, तो 5 कहाँ रहा उसमें? अब सॉरी सर। देखो कहीं का सर, एक्स में चेंज ना हो गया। ये इसको समझो, एक्स है, ये 5 है, और फिर जब हम उसमें असाइन दोबारा करेंगे 7, तो 5 रहेगा क्या उसमें? नो सर, कभी नहीं रह सकता है। ठीक है, इसी तरह माइनस में भी यही ऑपरेशन होगा, डिवीजन में भी यही चीज होगा, मल्टीप्लिकेशन में भी यही चीज होगा। पहले 2 ऑपरेशन होगा, जो ऑपरेटर देंगे वो ऑपरेशन, फिर असाइनमेंट। तो इंक्रीमेंट then assign, decrement then assign, multiply then assign, divide then assign, and so on. जी सर। ठीक है? ठीक है सर। इसके बाद एक और ऑपरेटर है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर। प्लस प्लस, दिस इज इंक्रीमेंट ऑपरेटर। माइनस माइनस, दिस इज डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ओके, सपोज मेरे पास x बराबर 5 रखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल, और हम लिखते हैं x प्लस प्लस। देन इस लाइन को इमेजिन करेंगे, x इज इक्वल टू x प्लस 1, दैट इज 5 प्लस 1, दैट इज 6। ठीक है? तो प्लस प्लस ऑपरेटर इस वेरिएबल में बाय डिफॉल्ट 1 बढ़ाएगा। फिर अगर हम लिखते हैं x प्लस प्लस, दैट इज x इज इक्वल टू x प्लस 1, x का लास्ट वैल्यू मेरे पास 6 था, 6 प्लस 1 दैट इज 7। अगर अब हम लिखते हैं x माइनस माइनस, दैट इज x इज इक्वल टू x माइनस 1, दैट इज 7 माइनस 1, दैट इज 6। जी सर। वाह, जी सर। जी सर। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ये बाय डिफॉल्ट 1 बढ़ाएगा, और अगर 1 से ज्यादा वैल्यू बढ़ाना है तो हम इस ऑपरेटर का यूज करेंगे। यहाँ पे 2 जो राइट साइड में देंगे उतना बढ़ेगा। जैसे यहाँ पे 2 दिए थे तो कितना बढ़ गया था, 2 ही बढ़ा था। 5 देंगे तो 5 बढ़ेगा, 3 देंगे तो 3 यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा। तो 1 अगर इंक्रीमेंट करना है तो प्लस प्लस, अगर 1 से ज्यादा इंक्रीमेंट करना है तो प्लस इक्वल टू जो भी वैल्यू देंगे उतना वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा उस वेरिएबल में। उसमें सर कितना भी दे सकते हैं, मतलब हाँ, कोई कितना भी लिमिट? ठीक है, ठीक है सर। पलटे इसको। जी सर, वैसे Yes, लिखे तो नहीं है यस सर। सर। अब आप एक और ऑपरेटर बता देते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में 3 ऑपरेटर है, डबल एम्परसेंड, डबल पाइप, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। इसका नाम होता है, फिर से सुन लेना, एम्परसेंड, AMPERSONED, एम्परसेंड साइन कहा जाता है। डबल एम्परसेंड ये लॉजिकल एंड का काम करता है। इस साइन को कहते हैं पाइप, ये लॉजिकल और का काम करता है। और ये नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन जानते ही है सब कोई, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसका काम होता है नॉट।
ठीक है, सर लेफ्ट साइड हो गया कॉपी। हाँ लो। अब देखो ये तुम लोग फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, जो साइंस पढ़े हैं, गेट्स, लॉजिकल गेट पढ़ा होगा, एंड और नॉट। यस सर, आईटीएम में पढ़ाया। वही चीज है। एंड तब यूज होता है जब दोनों ऑपरेंड, ये जो ऑपरेटर है इसके दोनों साइड का जो ऑपरेंड्स होगा अगर ट्रू होगा देन इट विल रिटर्न ट्रू। और डबल पाइप का मतलब होता है और, अगर इसके दोनों साइड में जो ऑपरेंड है, दोनों साइड में से किसी एक, कोई एक ऑपरेंड अगर ट्रू है तो ये आउटपुट देगा ट्रू। और तीसरा होता है नॉट। नॉट मीन्स जस्ट ऑपोजिट। अगर ट्रू है ये स्टेटमेंट, इसके साथ एक ही स्टेटमेंट लगेगा। अगर ट्रू है तो आउटपुट आएगा फॉल्स, अगर फॉल्स है तो आउटपुट आएगा ट्रू। इसको नेचुरल लाइफ में समझा देते हैं। इसमें कौन कौन है जी लड़का? सिनेमा देखने का शौकीन कौन है जी? नाम बताओ अपना। कोई नहीं है, सब पढ़ाकू है। अरे सर देखे सर, बहुत सारा देखा। हम तुम लोग का नाम नहीं देख पा रहे, नाम बोलो। शुभ, पीयूष सर। शुभ। पीयूष, चलो ठीक है। पीयूष पिक्चर देखता है। मान लो सर, मेरा देखता है। पीयूष का पिक्चर देखने का प्रॉब्लम हुआ, उस लाइन को हम बोल रहे हैं ये मैथमेटिकल ऑर्डर में। जब हम और पीयूष सिनेमा देखने जाएंगे, इसका मतलब क्या है? हम भी जाएंगे और पीयूष भी जाएगा। क्लियर हुआ? यानी जी सर, एंड ऑपरेटर के एक तरफ हम है, एक तरफ पीयूष है, पीयूष सर। यानी दोनों ही आदमी जाएंगे, दोनों ही आदमी ट्रू हुआ, यानी दोनों स्टेटमेंट अगर ट्रू हुआ तो ये आउटपुट देगा ट्रू। जी सर। ठीक है। अब दूसरा स्टेटमेंट कर रहे हैं, हम या पीयूष सिनेमा देखने जाएंगे, तो कोई जरूरी नहीं है दोनों आदमी जाएंगे, दोनों में से एक भी आदमी अगर जाते हैं देन द स्टेटमेंट इज ट्रू। क्लियर है? जी सर। Yes, sir. पहला वाले में है दोनों कंपल्सरी, और दूसरे वाले में कोई भी एक कंपल्सरी होगा। हम या पीयूष हिंदी में बोल रहे हैं, और तीसरे स्टेटमेंट के लिए बोल रहे हैं पीयूष सिनेमा देखने नहीं जाएगा। प्रोग्राम दोनों का था और हम स्टेटमेंट दे रहे हैं पीयूष सिनेमा देखने नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या होगा? ऑपोजिट होगा, यानी हम देखने जाएंगे। कह रहे हैं पीयूष नहीं जाएगा, दैट मीन्स हम जाएंगे पिक्चर देखने के लिए। दिस इज नेगेशन या नॉट। ठीक है सर। क्लियर हुआ? Yes, sir. जी सर। बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों ऑपरेटर। जी सर। हो गया? यस सर। यस सर। आज का ऑपरेटर हम जितना बताए हैं वो रेडी कीजिए आप लोग। ओके सर। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है। कल मॉर्निंग में देखते हैं, फुर्सत मिल जाएगा तो क्लास ले लेंगे मॉर्निंग में। और ये सारा उतार लिया ना जो भेजे हैं, लिखे हैं लो अभी? सर। क्या किया है इतना देर? समझ रहे थे सर? उतारे समझ लिया ना? बंद कर दें? सर एक बार फुल दिखा दीजिए ना, ताकि फोटो देख दिखा सकें। दें? हाँ, एक बार दोबारा दिखा दीजिए। इसको फोटो खींच के भेज दें? यस।